नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे साइबर बुलिंग की, जो टॉपिक आता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो चलिए जानते हैं ये क्या होती है और इससे जो है बचने के क्या क्या तरीके हैं। तो साइबर बुलिंग आप सीधा कह सकते हैं कि जैसे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आपको कोई किसी चीज़ के लिए डराए, धमकाए या परेशान करे, उसी तरह से डिजिटल वर्ल्ड के अंदर भी इसको आप कह सकते हैं कि आपको कोई भयभीत कर रहा है, परेशान कर रहा है, डरा रहा है, तो वो साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। अब जैसे फिजिकल वर्ल्ड में इसके लिए कुछ लॉज हैं, इसी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में भी इसके लिए बहुत सारे लॉज हैं। यानी कि अगर आपको कोई परेशान करता है, डराता है, धमकाता है या किसी भी वजह से आपके ऊपर प्रेशर डालता है, तो उसके लिए आप लीगल हेल्प ले सकते हैं। और बहुत सारे जो फॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो सोशल मीडिया साइट्स हो गई या अलग वेबसाइट्स हो गई, वहाँ पर इनको फ्लैग करने के लिए, इनको रिपोर्ट करने के लिए इस तरह के कमेंट्स को या फोटोज़ को या वीडियोज़ को वहाँ पर पूरा प्रावधान दिया होता है ताकि आप उनको रिपोर्ट कर सकें। और इसके अलावा अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो आप किसी अपने जो ट्रस्टेड पर्सन है उनकी हेल्प के साथ साइबर सेल की हेल्प ले सकते हैं। तो वो आपकी इसके अंदर पूरी मदद करेंगे अगर कोई भी किसी भी तरह की आपको परेशानी है। तो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर ये जानना है कि आप अकेले नहीं हैं। आप जो है पूरी हेल्प जो है, पूरी सपोर्ट है, आपको प्रोवाइड की जाएगी हर तरह से। बस आपको इसके बारे में बात करनी है किसी ट्रस्टेड पर्सन से। आप प्रोफेशनल हेल्प, लीगल हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके। तो कभी भी ऐसा नहीं समझना कि आप अकेले हैं या जो है आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सारे लॉज हैं, जब आप पूछने जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो बात करते हैं अब जो ये साइबर बुलिंग है ये किस तरह से, किन किन तरीकों से की जाती है। तो सबसे पहले जो साइबर बुलिंग हमने देखा, ये डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो है, जो भी आप फ़ोन जो यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं। जैसे आप किसी से चैट करते हैं या गेम खेलते हैं या फिर आप इस तरह की जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पर जो है आप एक्टिव रहते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं कि आपको जो है साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो एक, अगर हम इसके अंदर टॉपिक वाइज लें तो हैरेसमेंट इसके अंदर आती है। यानी कि आपको परेशान किया जाता है बिना वजह से। मान लीजिए आपने किसी चीज़ के ऊपर वीडियो डाली या किसी चीज़ के ऊपर आपने फ़ोटो डाली, आपके फ़ोटो के नीचे बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आएंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। यानी कि ये परेशान करना गलत है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। और अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको रिपोर्ट भी कर सकता है या फिर लीगली हेल्प भी ले सकता है, अगर मजाक से ऊपर ये बात जाती है तो। जैसे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मजाक तक जो है सीमित होती हैं चीज़ें, लेकिन अगर ज़्यादा ऊपर बात जाती है तो आप जो है पूरी तरह से जो लीगल हेल्प है वो ले सकते हैं। तो इसीलिए एक तो किसी के साथ भी इस तरह की जो साइबर बुलिंग है कभी भी नहीं करनी चाहिए। चाहे आप हों, चाहे कोई और इस तरह का काम कर रहा है तो वो गलत है, उसको ये पता होना चाहिए। इसके लिए काफ़ी नियम और कानून हैं। तो सबसे पहले हरासमेंट जो है इस तरह से की जा सकती है। दूसरा होता है एक्सक्लूजन। यानी कि मान लीजिए आप किसी ग्रुप के अंदर हैं और अपने आप आइडिया शेयर करते हैं, या कोई भी सोशल मीडिया साइट है, अपने आइडिया आप शेयर करते हैं, कोई वीडियो डालते हैं, कोई फोटोज डालते हैं, कोई ब्लॉग डालते हैं, और उस पर जो है आपको जो है एक तरह से एक ग्रुप के द्वारा वो उनको अच्छा नहीं लगता कि जो भी आप बता रहे हैं आपका आइडिया, या आप ही उनको अच्छे नहीं लगते, तो वो आपको जो है उसमें से एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं, उस ग्रुप से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो भी वो ग्रुप है वो आपको टारगेट करता है, बिना वजह से टारगेट करता है, जबकि आप जो है कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। लेकिन वही लाइक अनलाइक वाली बात आ जाती है तो वो आपको अनलाइक करते हैं और आपको उस ग्रुप से बाहर निकालना चाहते हैं। तो इसको एक्सक्लूजन बोलते हैं। ये भी साइबर बुलिंग के अंदर ही आता है। तीसरी बात कर लेते हैं आउटिंग की। आउटिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी कोई फोटो हो गई या आपकी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो गई, वो कोई भी आपको बिना बताए या आपको पता भी नहीं है और उसका यूज़ कर रहा है, और आपकी जो रेपुटेशन है एक तरह से उसको डाउन करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है ये भी साइबर बुलिंग के अंदर आता है। आगे बात कर लें फेक प्रोफाइल्स की। कुछ लोग जो होते हैं आपके नाम के या आपकी फ़ोटो लगाकर फेक प्रोफाइल बना लेते हैं और उसी फेक प्रोफाइल का फ़ायदा उठाते हैं। या तो वो आपको बदनाम करने में इसका फ़ायदा उठाते हैं, या फिर आपकी जो जैसे नाम है और जो फ़ोटो है उसकी हेल्प से दूसरों को लूटने का काम करते हैं। दूसरों को जो है वो गलत तरीके से मैसेज भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपकी फ़ोटो है, आपका नाम है, तो बदनामी तो आपकी ही होगी। तो ये भी जो है गलत है और ये भी जो है साइबर बुलिंग के अंदर आता है। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्रोल की, कि जैसे कि आप जो है जैसे मान लीजिए कहीं पर भी आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल है और उस पर जो है आपको गलत गलत कमेंट आते हैं। आप जो है जब भी कुछ डालते हैं तो गलत गलत तरह के कमेंट्स का आपको सामना करना पड़ता है। तो ये भी जो है साइबर बुलिंग के अंदर आता है। ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं कि अगर आपको लगता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है। दूसरा, आप जो है उसी प्लेटफॉर्म पर जो है उसके खिलाफ जो है एक रिपोर्ट भी दे सकते हैं कि ये पर्सन जो है बार बार आपको गलत कमेंट करता है या गलत जो है टिप्पणियां आप
आपके ऊपर करता है तो ये भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं आपने करना है तो आप जो है, अगर नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, तो आप जो है साइबर सेल की हेल्प ले सकते हैं। वो आपकी इसमें पूरी हेल्प करेंगे और कोई भी इस तरह का पर्सन है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी अगर वो गलत है तो इसके लिए जो है, जो साइबर बुलिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। बस हमें क्या करना है, अगर इस तरह का कोई भी काम होता है तो आप जो है आज़ाद हैं, फ्री हैं किसी भी तरह की हेल्प लेने के लिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी नहीं सोचना कि आप अकेले हैं। आप किसी ट्रस्टेड पर्सन की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली जो है आप साइबर सेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपकी इसके अंदर पूरी हेल्प करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।